बताइए यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। हाँ जी, कौन आ रहा है? बीजेपी आएगी सर। क्यों आएगी? सर क्योंकि उन्होंने वर्क करे हैं, रोड डेवलप वगैरह और हर चीज में नंबर 1 है वो। और पब्लिक को बिल्कुल जो है पब्लिक उनसे सेटिस्फेक्शन है बिल्कुल। जीएसटी। लेकिन 93 के बाद यहाँ तो बीजेपी उम्मीदवार कोई जीता नहीं। बिल्कुल आएगी, आप देखिएगा, आप बिल्कुल वर्क तो करें उन्होंने सर। कहते हैं कि 93 में बाबरी मस्जिद वाला मामला था, इसलिए हिंदू वोटर जो थे वो एकत्रित हो गए थे, इसलिए बीजेपी यहाँ से जीत गई। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी 101% आनी ही आनी है। बिल्कुल जय भोले बोलिए। जी, जय भोले बोलिए तो कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मतलब यहाँ पे 93 से 1993 से आज तक इन्होंने विकास, कांग्रेस के विधायक ने विकास करा है तो खाली अल्पसंख्यक समुदाय का ही करा है। एक ही समाज का विकास करा, किसी समुदाय का नाम ना लेते हैं। जी, आ जाने दीजिए, रास्ता नहीं रुकना चाहिए। हाँ, इन लोगों ने खाली एक ही समाज का, अपने ही समाज का खाली विकास करा। आज भोपाल शहर के अंदर पुराना विधानसभा, उत्तर विधानसभा पुराने शहर के अंदर बताइए कौन सा विकास हुआ है? अतिक्रमण देखिए आप, यहाँ पे नालियां, सीवेज वगैरह की कोई सारी समस्याएं, कोई विकास नहीं करा इन लोगों ने। कोई विकास नहीं करा। अरे भाई साहब रुको, देखिए विकास नहीं करा है यहाँ के विधायक ने, और ये नाराजगी आप दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या इस बार जो समीकरण है वो बदल जा रहा है चुनाव का? नमस्ते जी। नमस्ते। यहीं के रहने वाले हैं? भोपाली, पक्का भोपाली। पक्का भोपाली? पक्के भोपाली। कैसे पक्के भोपाली कैसे होते हैं? पिताजी की पिताजी 4 पड़ी हो गई मेरी। हाँ। पोस्ट मेनू में डाक बांटता हूँ इसी रोड पे। हाँ। पोस्ट मेनू में। अच्छा। हाँ। तो कुछ सुरहा भोपाली का सुना भी दीजिए। क्या सुना? वो चूना वाला है। हाँ। सुना भोपाली का पान खाने वाला। हाँ, एक बार सुना दीजिए। पुराना क्या है? अरे गाना याद नहीं है भाई, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। याद नहीं है? गाना याद नहीं है भाई। हाँ। तो ठीक है, ये बताइए कि इस बार चुनाव में उत्तर भोपाल में क्या होगा? अरे वो जीतेगा आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। अब परिवार बात कहाँ चलेगा साहब? परिवार बात बहुत होगा। आलोक शर्मा को आना चाहिए। अच्छा, बहुत परिवार बात हो गया, कहाँ तक चलेगी ये? लेकिन कहते हैं यहाँ पर तो मुस्लिम भाई के परिवार में झगड़ा हो रही है, भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, क्या है ये? तो बेटे को तो टिकट दे दिया। अरे तो बेटे का परिवार तो हो गया ना। 6 बार बन गया, अब दूसरे को बने तो विधायक यहाँ का नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक नहीं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए तो आप लोग तय कीजिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कहते हैं यहाँ की मुस्लिम इलाका है, ये क्षेत्र है, मतलब विधानसभा है, तो यहाँ पर मुसलमानों के वोटों से ही तय होता है? नहीं होता है, ठीक है, मगर अब किसी बदलाव होगा। कैसे मने चुनाव होगा ना आलोक शर्मा। कौन सा चुनाव है ये? हिंदुत्व का चुनाव लड़ा जा रहा है। जो अब की बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है हिंदुत्व के आधार पे, ना कि किसी पार्टी या किसी विशेष व्यक्ति के आधार पे नहीं। ये जो वोट, ये इस समय जो चुनाव है ये हिंदुत्व के आधार पे लड़ा जा रहा है। हम हिंदुत्व के साथ खड़े हुए। क्या हिंदुत्व को देखकर चुनाव होगा इस बार? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर? यस। तो विकास के आधार पर कौन पार्टी ठीक लग रही है? जो पार्टी है अभी प्रेजेंट पोजीशन में, जो पार्टी है वही जीतेगी, क्योंकि विकास कर रही है वो। उसने भोपाल में चारों तरफ बहुत विकास किए। अच्छा। दीपक सक्सेना। दीपक जी, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो परंपरा कई दशक से चली आ रही है वो टूट जाएगी। 93 के बाद कोई बीजेपी का विधायक यहाँ नहीं बना, इस बार बीजेपी के चांस क्या है? परंपरा तो वैसे भी टूटनी चाहिए। अगर परंपरा नहीं टूटेगी, परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? भाई विकास का एक ये भी तो है ना, जब चेंजेस आएगा तभी तो विकास होगा। अगर एक के हाथ में ही सत्ता रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी हो, एक मोनोपोली रहेगी तो फिर तो ऐसे ही आ जाता है ना। आप ये क्या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ भोपाल की बात? नहीं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश और नॉर्थ भोपाल सब कोई भी हो भाई, उसमें देखो चाहे एक विधायक हो चाहे सीएम हो, बात तो एक ही है ना। चाहे मध्य प्रदेश की बात, मामा की विदाई कर रहे हैं इस बार आप लोग? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कमलनाथ जी के सेहरा सजा रहे हैं। बिल्कुल, अब उनका तो दूसरा परिवर्तित रूप वही आएगा। अच्छा, नेचुरल नाम वही आएगा, नाम वही आएगा। लेकिन जो उन्होंने वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, आप लोग ये सोचकर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे? नहीं, वादे का नहीं। देखो वादे करे, वो वादे की क्या कंडीशन रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये हम परिवर्तन चाह रहे हैं। आगे बढ़ते। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? दुकानदारी ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया। अभी तो दिवाली का मौसम आ गया, खूब 12 महीने चलता है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा, ये कृपा बनी रहनी चाहिए। आप लोग की कृपा किस पर है? मतलब कौन सी पार्टी पर है इस बार चुनाव में? पार्टी नहीं, क्षेत्रीय विधायक क्या होता है? क्षेत्रीय होता है। तो विधायक ये तो होना चाहिए जो क्षेत्र का ध्यान रखे। तो मैं आलोक शर्मा ही रहेगा। हम कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे? अच्छा, क्या वजह है कि आप लोगों को कांग्रेस पसंद है? हमारे एरिया में जो है वो कांग्रेस ही है, उसमें आतिफ अकील है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम लोग उसको ही वोट करेंगे। आरिफ अकील अच्छा काम कर? हाँ।
इस बार तो उनके बेटे को टिकट। बेटे खड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ही वोट करेंगे। तो क्या मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, कभी बीजेपी को वोट? कोई टारगेट नहीं है कि मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स को वोट करेंगे कि हिंदू है तो हिंदू को वोट करेंगे। ये डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस पे। तो आतिफ अकील अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पापा ने अच्छा किया है तो वो भी अच्छा ही करेंगे। इस रीजन से उनको वोट कर। अच्छा नमस्ते, भैया कैसे हैं? बस खिलाया दुआएं आप लोगों की। सॉरी। हाँ, हाँ, तो चाचा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में साहब ये लग रहा है कि कांटे की टक्कर लग रही है मुझे तो। हाँ, और हमें तो कोई किसी बात की तकलीफ नहीं है यहाँ पे। हर सब माहौल सही है, हर चीज हमें सही। क्या नाम है? रईसुद्दीन। रईसुद्दीन जी, क्या लग रहा है आपको कि वो कह रहे हैं कि मामा आने चाहिए? आना चाहिए, जो अच्छे काम करेगा पब्लिक उसी को जिताएगी। ये कांग्रेस ने भी बहुत शासन किया। क्या किया? कांग्रेस से त्रस्त हो गए थे लोग। भाई अच्छा काम करेगी, जनहित में काम करेगी, शहर का विकास करेगी, जो अच्छे काम करेगा लोग उसको चाहेंगे।